तो आई बिकम यंगेस्ट मिस्टर की इस वीडियो में आपसे का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना व्हाइट स्नेक सील होने से पहले इनविजिबल गेस्ट के पास जब था तब अपना इनविजिबल गेस्ट उसको अपने एफेक्शन दिखा नहीं पाया। उसके ऊपर से अपने व्हाइट स्नेक को सील करना इकलौता एक वे था उसे प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि उसके पीछे डिफाइन हेवन पड़ा था। क्योंकि शायद मैंने थ्योरी दिया था कि अपना व्हाइट स्नेक का ओरिजिन कोई सिर्फ एक इविल स्पिरिट पॉइजन स्नेक नहीं है, शायद कुछ और ही होगा। नहीं तो उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके पीछे डिफाइन हेवन पड़ा है, जिसके बारे में अभी पता नहीं है। अभी मेरा थ्योरी है। इसलिए इस वाले एपिसोड की शुरुआत में प्रेजेंट के फाइट की तरफ आते हैं, जब अपने व्हाइट स्नेक ने चुन लिया दोस्ती को। वो अपनी कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस करके अपनी यंग की मदद कर देता है, क्रिम्सन क्लाउड को पूरी तरह से मिटा के। जिस चीज को अपने यंग देख के कहता है कि यार ऐसा लग रहा है तेरे को आपसे पॉइजन एनर्जी रिप्लेस के तौर पे देखना मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ वेल खैर, तूने अपना काम कर लिया तो मुझे अपना काम यहाँ फिनिश कर लेना चाहिए, क्यों है ना डिमोनिक कैलकुलेटर। जिस बात का लेकिन अब जब अपना डिमोनिक कैलकुलेटर हफ्ते देता है तो यार राइचियस अलायंस का लीडर है तो तेरा कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे मार डालना तेरे हित में नहीं होगा। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपने यंग पूछता है क्यों तेरे पास भी का और भी ट्रम्प कार्ड्स है। जिस साल का जब अपना डिमोनिक कैलकुलेटर देता है कि हाँ उसने डिमोनिक कल्ट में आने से पहले सिंगजॉन के डेजर्ट को तो पार किया होगा ना। तो उस डेजर्ट के मिडिल में एक रिवर्स ड्रैगन सील नाम के फॉर्मेशन के मदद से कई सारे इविल स्पिरिट को कैद करके रखा गया है, जिसको मैं यही से एक इशारे में रिलीज कर सकता हूँ। इसका मतलब समझ रहे, वो अगर हजारों के नंबर में इविल स्पिरिट कैद से छूट जाए तो न बल्कि ये सिंजन बल्कि पूरा पूरा सेंट्रल प्लेन ही केओस में चला जाएगा। तो अगर समझ गया तो चूज कर ले, मेरे को मार के इवन तो इनडायरेक्टली सेंट्रल प्लेन के हजारों इनोसेंट लोग की जान लेगा, या जो राइचियसनेस की तू बात करता है उसका मुताबिक काम करेगा। ये बात भी बोल पाता उससे पहले अपने यंग कहता है कि चल चल रिलीज कर। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपने डिमोनिक का लीडर तो एकदम ही चौंक जाता है। वो दोबारा पूछता है कि अभी क्या कहा तूने। उसका जवाब अपने यंग देता है कि सुना नहीं, चल रिलीज कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना डिमोनिक का लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता तेरे कॉन्फिडेंट किस वजह से आ रहा है, लेकिन तेरा एक्ट तू जिंदगी भर तक रिग्रेट करेगा। यह बात बोल के अपना डिमोनिक का लीडर जब सील को अनलीज करने वाला था तब उसे महसूस होता है कि उसे रिवर्स ड्रैगन सील महसूस ही नहीं हो रहा है। तो वो अनलीज क्या करेगा। जी सब रिएक्शन कर के उससे अपने यंग कहता है कि तेरा अब हो गया ना, मतलब तू सिचुएशन को अभी तक ग्रास्प भी नहीं कर पाया। तेरे को क्या लगता है अपना व्हाइट स्नेक ब्लैक स्नेक में कैसा बदला। उसने वही रिवर्स ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर जितने भी इविल स्पिरिट थे सभी के सभी को डिवार करके ब्लैक बना है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उससे अपना डिमोनिक का लीडर कहता है कि क्या मैंने उन इविल स्पिरिट को इतने मेहनत से इकट्ठा किया था। जिसका जवाब अपने यंग ये दो स्लैश मार के देता है कि तो क्या तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मैं क्या करूं। सालो तुम लोग का प्लान है पूरे दुनिया को क्याओस में डालने का, जिसका मैं नजरअंदाज कर दूं। राइचियस अलायंस का लीडर होके ये सोच रहे हो क्या। जिस बात को लेकिन अब छोड़ के इस तरह अपना डिमोनिक के लीडर की तरह है, जो कि मरते वक्त मन में सोच रहा है कि मैं इस तरह के सच में मर रहा हूँ। मेरे पास जितने भी ट्रिक्स थे सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारा डिमोनिक वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर यूनिफिकेशन बस होने वाला ही था, जिसको मैं मेरे आंखों के सामने देख पा रहा हूँ लेकिन हासिल नहीं कर पाके इस तरह मर रहा हूँ। जस्ट क्यों एंसेस्टर आपने स्टैंड फैमिली को डिस्ट्रॉय तभी क्यों नहीं कर दिया था। ये आखिरी बात सोच के अपना डिमोनिक का लीडर दम तोड़ देता है। जिस चीज को देख के अपने फाइनली रिलीफ की सांस लेता है, कहता है कि फाइनली ये लड़ाई खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ही अपने मन में सोचता है कि डिमोनिक का लीडर तो मारा गया लेकिन अभी भी वो रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिंजन में भी हमला कर रहा है वो सेपरेट है हेवीली डिमोनिक कल्ट से। तो उसको निपटने के बाद ही अपने यंग ट्रूली रिलैक्स कर पाएगा। इस बात को सोच लेने के बाद अब अपने यंग ऊपर देख रहा है जहाँ की वो क्रिम्सन क्लाउड और ब्लैक क्लाउड मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसकी वजह से अपना व्हाइट स्नेक जब वापस नहीं आया तो अपने यंग वही मतलब समन कर लेता है अपने व्हाइट स्नेक को। ये बोलते हैं कि जब ट्रूली मैटर करता है ये डिमोनिक का लीडर यहाँ मर रहा है, इस चीज को ना देख के वो ऊपर क्या कर रहा है। जिस बात के साथ साथ ही अपना व्हाइट स्नेक जब अपने यंग के हाथों में आ जाता है तो अपने यंग एकदम ही हैरान हो जाता है। लेकिन उस तरह अपना व्हाइट स्नेक कहता है कि अभी मैं आने वाला ही था, इस तरह के फोर्सफुली मुझे समन करना जरूरी था। क्या हुआ अब क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, अभी कुछ हुआ है क्या, बोल ना। जो आप क्या हुआ है नेक्स्ट प्ले भाइयों आप लोग देख सकते हो। अपना व्हाइट स्नेक अभी एक ड्रैगन बन चुका है। मतलब मैंने कहा था ये पहली बार है मेरा थ्योरी एकदम स्पॉट ऑन है भाई कि अपना व्हाइट स्नेक का ट्रू ओरिजिन शायद एक ड्रैगन होगा।
मतलब पिछले वाले एपिसोड के आखिर थ्योरी वाले सेक्शन में जाओ। जिस बात को छोड़ के आप अपने यंग तो ऑब्वियसली पूछेगा अभी व्हाइट स्नेक के बच्चे तेरे साथ क्या हुआ, जिसका जवाब अपना व्हाइट स्नेक देता है कि वो जब क्रिम्सन क्लाउड को सिंक करने के चक्कर में अपना सारा कल्टीवेशन को एग्जॉस्ट कर रहा था, तब उसने ये नहीं सोचा था उसके साथ क्या होगा, वो कल्टीवेशन के बगैर क्या एग्जिस्टेंस में भी रह पाएगा। 6 साल का जॉब उसे जल्द ही मिल गया क्योंकि वो कल्टीवेशन के बगैर डिसअपियर जब हो रहा था तब उसके साथ एक अनोखा चीज हुआ। एक नई तरह की कल्टीवेशन उसके अंदर जन्म लिया जिससे मानो उसका रिबर्थ हुआ। वही रिबर्थ का फॉर्म अभी आता अपने यंग देख रहा है। जिस बात को लेकिन आप सुन के अपने यंग पूछता है कि इसका मतलब तू क्या अभी कोई एक इविल स्पिरिट नहीं रहा, अब क्या तेरे को मैं एक ड्रैगन का हूँ। 6 साल का जब अपना वर्ड्स ने कभी बड़ी स्मगली तरीके से देता है कि हाँ, अरे मेरे को भी नहीं पता था, अगर मुझे पता होता मेरे कैपेबिलिटी के बियॉन्ड पुश करने पे मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब मैं कब का कर चुका होता। तो मतलब कनेक्शन बन रहा है वो डिवाइन हेवन क्यों अपने वर्ड स्नेक के पीछे पड़ा हुआ था। जिस बात के लिए छोड़ के अपने यंग पूछता है कि उसके जानकारी के मुताबिक तो जहाँ हेवन एंड अर्थ के एनर्जी इकट्ठा होते गैदर होते वहीं पे एक ड्रैगन का जन्म होता है। तो क्या तू सच में कभी यंग ड्रैगन ही? जिस सीरियस बात का जवाब अपना व्हाइट स्नेक देता है कि उसे नहीं लगता। उसके नॉलेज के मुताबिक उसने कभी मतलब ऐसा नहीं सुना या देखा कि कोई इविल स्पिरिट ड्रैगन बना। मेरे साथ मतलब जो हुआ ना वो तो कह सकता है कि मेरा प्रीवियस फॉर्म एक यंग ड्रैगन का था। लेकिन अब उस बात को भी अपने इग्नोर करके अपने वेट्स से पूछता है कि तो क्या इसका मतलब तूने कुछ नए एबिलिटी करके गेन किया, और ये मत कहना तूने अपने पॉइजन यूज करने की एबिलिटी को खो दिया है। जिस बात का जवाब अपना वर्ड्स ने देता है कि हाँ वो कई सारी चीजों का भी ट्राई कर सकता है लेकिन पॉइजन एबिलिटी उसका इनेट है तो वो जाने वाला नहीं है, इस पर फिक्र मत कर। जिस बात को छोड़ के लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कल्टीवेशन अभी एक यंग ड्रैगन जितना है, तो अब मेरे को पता नहीं तुझे कितना मैं हेल्प कर पाऊंगा। जिस बात को सुन के उससे अपने यंग कहता है कि अबे ऐसे मायूस मत हो, तू इस फॉर्म में भी कई ज्यादा हेल्प है। जिस बात को सुन के अपना वर्ड्स ने क्विकली चेयर अप हो जाता है कि ये बात तो है। उसका फेमिलियर बनने के बाद अपना वर्ड स्नेक का जैसे कि भाग्य ही बदल गया। मतलब इतने शॉर्ट टाइम में उसने एक नई कल्टीवेशन को पा लिया। अगर ये वाला कल्टीवेशन ना भी पाता तो वो ब्लैक स्नेक बन चुका था कई सारे इविल स्पिरिट को डिबार करके। तो अपना वर्ड स्नेक अपनी यंग के साथ जुड़ने के बाद तो गेन ही कर रहा है और अपने यंग भी ऑब्वियसली। जिस बात को छोड़ के अब ये दोनों हीरो टिवनिक पथ के लड़ाई को पीछे छोड़ के जाते वक्त क्या उन लोगों ने यहाँ से गेन किया ये बातचीत कर पाता कि उन लोग को कुछ महसूस होता है, और वो था अपना मुंचन द व्हाइट हेयर वाला बंदा जिसके बारे में मैंने थ्योरी दिया था कि आखिर में ये बंदा तो अपियर होने वाला ही होगा। लेकिन अभी देखो बंदा अपियर हुआ है बिल्कुल ऐसे भाई जो कि डिविनिकल के लीडर का खून चूस रहा है। ये वजह भी वो डिवाइन हेवन का खून इस डिविनिकल के लीडर के पास होगा जिसको चूस कर वो खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने की शायद कोशिश करे। लेकिन उस वक्त छोड़ के अपनी यंग के लिए वो इस बंदे को देख के पहली बात पहचान नहीं पाता। ये सोचता है कि कब से ये बंदा अपियर हुआ था, ये कौन है। 6 साल का जा अपने डिविनिकल का लीडर ना मार के खुद ही दे देता है कि ये लिटिल पॉइजन ड्रैगन है जो कि उसके साथ अभी क्या कर रहा है। 6 साल का जा अपना व्हाइट हेयर वाला बंदा उसके सर को जमीन में पिचकते के मार के कहता है कि एज एक्सपेक्टेड तूने इतने सालों से कल्टीवेशन को एक्यूमुलेट किया है तो तेरा ब्लड तो ड्रिंक करने पे मेरे कल्टीवेशन को राइज करवाना ही था। जिस बात को साइड में रखे तेरा शुक्रिया। और कैसा है मेरा भाई टैंग यांग? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारा मुलाकात सिंचन में होगा भाई। जी साहब, लेकिन वॉइस को सुन के उस तरह अपने यांग भी पहचान जाता है कि सामने अपियर होने वाला बंदा यांग मुंचन है। इस बारे जब वो पूछता है तब अपना व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है कि चलो भाई मैं टच फील कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था मेरे जैसा नो बॉडी को तू इवन रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा। लेकिन उन सारे बातों को छोड़ के इस तरह अपने यंग के लिए वो डिविनिकल के लीडर ने जैसा कहा ना कि लिटिल पॉइजन ड्रैगन, तो इसका मतलब यही बंदा है जो कि कुल्लून के बॉर्डर लाइन को तोड़ दिया था और उन 2 मास्टर को ऐसा हालात किया था। इस चीज को समझ के आपने यंग चीजों को क्लियर करने के लिए पूछता है कि इसका मतलब क्या कुल्लून में सपोर्ट भेजने वाले जितने बंदे थे उनको तूने ही मारा है। 6 साल का जब अपना व्हाइट हेयर बंदा देता है कि नहीं मेरे ज्ञानफा को मारा था, लेकिन तू सोच सकता है मैं नहीं मारा था। उस दिन एक्चुअली ना जिस भी बंदे ने डिविनिक सेट से सरेंडर को अपोज किया था उन सभी को मार डाला गया था। मतलब तुझे क्या पता है उस दिन उन बंदलों को मार देने के बाद ना मेरे चेस्ट जैसे पत्थर हट गया। मुझे ऐसा रिलीफ महसूस हुआ था ये सोचे कि इस वजह से टैंक फैमिली कितना ज्यादा सफर करेगा। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ वो चीज इनफ नहीं था, जो बात भी अब पूरा कर पाता कि अपने यहाँ इसका पूरा 2 टुकड़ा कर देता है भाई। ये बोलते हैं कि उन लोग की फैमिली को कुल्लू की लड़ाई में
फैमिली हेड यानी कि उसके मदर के तौर पे इसलिए भेजा गया था कि लोग भविष्य में अपना माथा ऊंचा करके कम से कम जिए। अपने टैंक फैमिली सन नेम होल्ड करने के वर्दी ने उसको शो करना था उन लोगों को। जी साहब, लेकिन बात का जवाब वही आधे कटे हालात में अपना व्हाइट हल्ला बंदा देता है कि टैंक फैमिली सन नेम, हमें उसका मैं क्या करूं, मेरा भी कैपेबिलिटी देख। तेरे को क्या सच में लगता है इस एबिलिटी को छोड़ के मैं टैंक फैमिली सरनेम को रखूंगा? फैमिली ऑनर और जो चीज तो बात कर रहा है ना वो तेरे पास ही रख। जिस चीज को लेकर आप देख के उससे अपने यंग तो एकदम ही कंफ्यूज है। वो अपने वर्ड स्नेक से पूछता है कि अभी ये बंदा क्या इवन ह्यूमन भी है? जिस साल का जब अपना वर्ड स्नेक देता है, कैसा लग रहा है इसने अपने बॉडी के साथ सॉर्सरी से भी कुछ बियॉन्ड करके रखा है। ये हल्का हल्का है लेकिन मैं फिर भी महसूस कर पा रहा हूँ इसके ब्लड में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी या इनर कोर भी नहीं है। मैं एज अ ड्रैगन महसूस कर रहा हूँ मेरे कल्टीवेशन से भी हायर कल्टीवेशन इसके पास है। इसने अपने साथ ऐसा क्या कर लिया होगा? जिस साल को छोड़ के उससे अपने व्हाइट हल्ला बंदी की तरह बताए जो कहता है कि टैंक मेरे भाई, तेरे को शायद पता नहीं होगा मैं इस दिन का, हम लोग का मुलाकात का कितने सब्र से इंतजार कर रहा था। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने व्हाइट हल्ला बंदे ने अटैक करते जाते वक्त कहता है कि एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये तेरा आखिरी दिन है। मैं तेरे को मारने के लिए कितना तड़प रहा था, जिसने कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया जो मेरा होना चाहिए था। वो जो तूने ले लिया ना, अब तेरी जान को मैं लूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के और अपने फैमिली मेंबर के एक ऐसी हालात देख के अपना यांग जरा सा भी इंतजार नहीं करता। वो अपनी इस मूनचैन का हजारों में यार टुकड़ों कर देता है। जैसा कि देख सकते हो ब्लड का एक फव्वारा बन चुका था बंदा। जिस चीज को देख के अपने यांग अपसेट होकर वही कहने लगता है कि अगर सच में तू मुझे मारना ही चाहता था ना, तब मेरे सामने अपेयर होने से पहले तुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। जिस बात का जब अपना व्हाइट हल्ला बंदा खुद को वही रिबिल्ड करते हुए कहने लगता है कि इंडीड नेक्स्ट टीम डीमन रैम में जाने के बावजूद भी तेरा मैच नहीं हूँ। लेकिन अब इस चीज को देख के अपने यंग भी कहता है कि क्या तू सच में किस तरह के एक मॉन्स्टर बन गया है? जिस साल का जब अपना व्हाइट हल्ला बन देता है कि अरे मेरे भाई ये कैसी बात कर रहा है, तेरी बात ने तो मेरी फीलिंग को हट कर दिया रे। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा तरीके से लूं, तूने तो मुझे कूल निकनेम दिए है। अरे शुक्रिया, मैंने भी सिंचन में रहने का वजह भी तेरा निकनेम को सुना था रे। वो क्या था? डार्क पॉइजन सॉर्ड ड्रैगन। चल तेरे गिवे निकनेम को छोड़ के तेरे मुताबिक ही मुझे अपना एक निकनेम रखना चाहिए ना। ये कैसा रहेगा? एक इमोर्टल जो कि तब तक नहीं मरेगा जब तक वो डार्क पॉइजन सॉर्ड ड्रैगन को मार नहीं डालता। एक ऐसा बंदा जो कि पूरी दुनिया को ब्लड एनर्जी से कवर कर देगा। द इमोर्टल ब्लड डीमन। तेवारो अगले वाले बस चैप्टर का इंतजार कर लो। इमोर्टल ब्लड डीमन वर्सेस डार्क पॉइजन सॉर्ड ड्रैगन। इस घमासान लड़ाई को जो भी देखना चाहता है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक सब कमेंट जरूर करना, बल्कि तो बाय।